नमस्कार। आज फिर मैं व्याकरण में संज्ञा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो आज जातिवाचक और भाववाचक इन दोनों संज्ञाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है जातिवाचक संज्ञा, तो परिभाषा इसकी ये है कि जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों मतलब वस्तुओं, जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो, ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, नदी, पहाड़, पंखा आदि। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक होता है समूहवाचक और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। पहला जो समूहवाचक है, उस समूहवाचक में किसी सामूहिक ग्रुप में जो चीज़ें आती हैं या जो प्राणी आते हैं ग्रुप में, समूह में, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे मनुष्य। अब मनुष्य पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, पूरे मानव समाज की बात कर रहा है, उसमें सभी आ गए। जानवर में पूरे जानवर समूह का बात किया जा रहा है, उसमें कोई भी जानवर हो सकता है। पक्षी या चिड़िया, पता नहीं कौन सी चिड़िया। इसी तरह से जो द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक में चीज़ों के बारे में, द्रव्य, इसमें जैसे घी, तेल, पानी, जमीन, सड़क, समुद्र आदि वस्तुएं ये समूहवाचक न होकर के ये द्रव्यवाचक में आते हैं। समूह में पूरे समूह की बात होती है और द्रव्यवाचक में उनमें वो द्रव्य जो चीज़ें हैं प्रयोग करने वाली, वो सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को नापा जा सके, वो द्रव्यवाचक में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें भाव निकलता है, क्रिया का भाव निकलता है। इसमें भाववाचक संज्ञाएं संज्ञा से भी बनती हैं, क्रिया से भी बनती हैं और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे संज्ञा में है मानव, तो मानव में अगर ता प्रत्यय लगा दिए तो हो गया मानवता, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। मनुष्य में हमने ता प्रत्यय लगा दिया, हो गया मनुष्यता। पशु में ता प्रत्यय लगा दिया तो हो गया
भाववाचक संज्ञा। भारत, भारत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें अगर हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया ये भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से क्रिया को ले लेते हैं, तो क्रिया में से बुरा, उसमें आय प्रत्यय लगा दिया तो हो गया बुराई। लड़ना, लड़ना में आय प्रत्यय लगा दिया हो गया लड़ाई। लड़, लड़ना में लड़ धातु है, उसमें लगा दिया लड़ाई। चल, चल धातु में हमने आय प्रत्यय लगा दिया हो गया चलाई। अब इसी तरह विशेषण में जैसे बूढ़ा, बूढ़ा विशेषण है, उसमें हमने आय प्रत्यय लगा दिया तो हो गया बुढ़ाई, और आपा प्रत्यय लगा दिया तो हो गया बुढ़ापा। बच्चा है, उसमें पर्ण प्रत्यय लगा दिया तो हो गया बचपन। इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं संज्ञा से, क्रिया से और विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इस प्रकार से ये संक्षेप में संज्ञा की जानकारी थी।